दोस्तों नमस्कार। ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है 9 अगस्त का। हम जानने वाले हैं कैसा पेपर रहा। अंत तक जरूर बने रहना है। करंट अफेयर्स का बहुत रोल है। हर शिफ्ट में हम बात कर रहे हैं। 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से मिल रहे हैं। हर एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक से करंट अफेयर्स आ रहा है, कितने महीने का आ रहा है, कितने साल का आ रहा है, और साथ ही साथ साइंस में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। तो अंत तक बने रहिए। मैथ रीजनिंग का हम पैटर्न जानने वाले हैं। कैसा पैटर्न है, आसान है या टफ है। तो साइंस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हम कमांड कर सकते हैं। साइंस में आप दर्पण से और लेंस वाला आप कर सकते हो, और आप तरंग दैर्घ्य वाला जो है उसमें से प्रकाश ऑप्टिक जो है उसे पढ़ लो। उससे 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स में ही फंस रहे हैं। फिजिक्स से ज़्यादा 4 शायद न्यूमेरिकल थे उसमें। अच्छा। एक तरंग दैर्घ्य वाला था और एक वोल्ट वाला था, उससे आया था, और एक उससे आया लेंस से आया था क्वेश्चन। ऐसे 4 के समथिंग क्वेश्चन थे उसमें। उसके बाद मैथ कैलकुलेटिव आ रही बहुत है। एक शायद उससे था माध्य का क्वेश्चन है, टेबल वाला आया था क्वेश्चन, माध्य वाला। आप बताइए थोड़ा। जीके का मैं बताऊँ, जीके का हाँ एक DI का आया था। उसमें 2 DI मतलब दी गई थी। तो उसमें रेशियो निकालना था, रेशियो निकालना था। हाँ। और मतलब CI क्वेश्चन अच्छे लेवल का आए थे। उसमें 8 मंथ वाला एक आया था। अच्छा। हाँ 8 मंथ वाला आया था। तो करंट में एक क्वेश्चन मुझे याद है, ये वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर पूछे गए थे उसमें। हाँ ये पूछा गया क्वेश्चन। और मुझे इतने याद नहीं करंट अफेयर के हैं। किससे? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कितने। स्पोर्ट्स से अवार्ड पूछा था। ये एक तो विंटर गेम हुआ था सीजन वाला, या और एक अमेरिका में कोई वो मतलब मुझे याद नहीं, लेकिन अमेरिका में जो गेम ओलंपिक से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन था अवार्ड से। अच्छा मैथ बताइए, मैथ कैसा आ रहा है? मैं बताता हूँ, मैथ कैलकुलेटिव आ रही है थोड़ी, मतलब टाइम लग रहा है उसमें, कैलकुलेटिव है। एडवांस कैसा क्या आ रहा है? एडवांस में हाँ 3 क्वेश्चन समथिंग थे। एक ट्रिग्नोमेट्री से सर साइन थीटा बराबर 3/4 दे रखा था। उसमें कॉस थीटा का मान पूछा, और 4/5 आंसर आएगा। अच्छा। और ज्योमेट्री में दे रखा था सिमिलैरिटी से क्वेश्चन, मतलब ABC एक त्रिभुज और सिमिलैरिटी PQ करके एक भुजा दे रखी थी, दूसरी भुजा उनका एरिया का रेशियो पूछा था। अच्छा। और क्या ट्रिग्नोमेट्री बताइए। 2 क्वेश्चन थे, एक हाइट एंड डिस्टेंस था और एक सिंपल था, साइन A बराबर 3/4 कॉस A का मान पूछ रखा था। क्या था? अलजेब्रा से नहीं क्वेश्चन था। शंकु वगैरह नहीं था? शंकु हाँ आया था, शंक नहीं था, कैलकुलेशन से आया, क्यूबॉइड था। अच्छा लेवल क्यूब और क्यूबॉइड था वो, और कैलकुलेटर उसमें ये दिया था कि क्यूबॉइड के रेशियो दिए गए थे, लेंथ, हाइट एंड उसके, और क्यूब का घन दिया था। तो उसमें क्यूबॉइड का वो पूछा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। अच्छा। हाँ तो मतलब अच्छे लेवल सवाल था वो, ऐसे साधारण नहीं कह सकते। अर्थमेटिक बताइए कैसा क्या लग रहा था? अर्थमेटिक में परसेंटेज से अच्छा वेटेज है, परसेंटेज से ज़्यादा है। और 4-5 क्वेश्चन होंगे। और 2 क्वेश्चन उससे थे, नंबर सिस्टम से। 2 क्वेश्चन थे। एक में 18 का दिया था, मतलब 18 से डिवाइड A का मान पूछा था उसमें, और एक में दिया था कितना जोड़े जो उससे कट जाए। ये 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। और प्रॉफिट लॉस से हाँ था उसमें। प्रॉफिट लॉस से उसमें था डिस्काउंट था, जिसमें 4 मतलब दिए कि दुकानदार वाला दिया था। इसमें 4 दुकानदारों का 4 वो दिया था डिस्काउंट, 2-2 करके, एक में 3 दिया था। तो ऐसे ये पूछा था कि दुकानदार सबसे कम कौन सी वस्तु बेचेगी, कौन दुकानदार सबसे कम बेचेगा, ऐसे ही उसमें पूछा। किसमें मिल रही है, इस टाइप का था। सबसे ज़्यादा छूट अच्छा क्वेश्चन। इसमें टंकी वाला है, पाइप टंकी का? पाइप टंकी नहीं, उसके टाइम भर का आया था। टाइम भर का था। हाँ इसमें A+B का मान दिया था, मतलब A और B मिलकर 2 दिन में काम करते हैं, और A 1 दिन में 1 काम करता है, और 4 दिन बाद B काम करता है। इसके बाद यही पूछा था, फिर इसके बाद टोटल काम A+B दोनों 2 दिन, A+B 2 दिन में काम करते। A करता 1 दिन खाली और B करता 4 दिन। तो पूछ रखा था B अकेला किस दिन करेगा। अच्छा। इसमें ट्रेन से कुछ? ट्रेन से नहीं था। वो था एक क्वेश्चन स्पीड का था। उसका था कि नवधारा? नहीं, नवधारा नहीं था, स्पीड से ही था क्वेश्चन, ट्रेन ही जैसा था। उसमें क्या नाम है, टाइम डिस्टेंस था। टाइम डिस्टेंस वही एक ही टॉपिक होता। वो दिया था एवरेज, मतलब दिया था एक एवरेज। हाँ एवरेज का। DI से क्या था? DI से था एक क्वेश्चन है DI का, जिसमें मतलब 2 दिए थे, 2 DI दी थी। 2021 और 2022 में। 2021 की अलग संख्या दे रखी थी, 22 की अलग, और परसेंटेज हम डिवाइड करके इसका करना 21 और 22 की रेशियो
इसमें पूछा था। बहुत बढ़िया बता रहे हो यार। अच्छा ये बताओ कौन सा टॉपिक मैथ में नहीं पूछा गया है? मैथ में ये नाव वाला नहीं, नाव वाला नहीं ट्रेन पूछा का नहीं गया। आया, नाव का नहीं आया। अच्छा कितने क्वेश्चन करने लायक थे मैथ में? मैथ में करने लायक थे, 20 क्वेश्चन करने लायक तो बस सभी थे, लेकिन समय की वजह से टाइम की वो ज़्यादा थी इसमें। अच्छा पहले भी दिया आपने? नहीं, मैंने ग्रुप डी का पहली बार दिया इसका। कौन सा है आपका जोन? मेरा अहमदाबाद। आपका? मुंबई। आपने कितने क्वेश्चन किए? 86। आपने कितने किए? मेरे 82। अच्छा रीजनिंग और बताओ, रीजनिंग कैसा लगा? रीजनिंग तो नॉर्मल है, क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन। शूटिंग से ज़्यादा है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर से जो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले, नहीं कह सकते, वो नहीं आते यार अक्षर और उसकी वो आती है जो ना, हाँ सीरीज वाली क्वेश्चन थे उसमें। अक्षर और हाँ वर्ड वाले, कोडिंग डिकोडिंग ही होती है वो। हाँ मतलब मिक्स सीरीज आ रही है, उसमें ये कह रहे हैं कि ये एनालॉगी बोलते हैं। हाँ अक्षर हटा दिए जाएं तो बाएं से तीसरा या सातवां पूछा था उसमें। अरेंजमेंट वाले हैं। अच्छा वो अरेंजमेंट वाले कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन थे, जैसे ABC का रेस मतलब जो कॉन्सेप्ट बनता है BCQ ऐसे करके, फिर इनमें से कौन सा मैच कर रहा है ये भी था, और कौन सा 4 ऑप्शन में कौन सा मैच नहीं कर रहा है ये भी था। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, एक था, लेकिन और 2 क्वेश्चन दो थे। एक उसमें था जो ABCD वाला नहीं देते हैं, A+B वाला, एक वो था, एक सीधा मतलब पूछा था AB की माँ वाला, ऐसे कुछ पूछा था। 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा ये बताओ कि इसमें इंडेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं, सबमिट के थे 2-3 क्वेश्चन। सबमिट से, हाँ कौन से सबमिट? जो एक आसियान जो सबमिट है वो 2026 की किस जगह हुई थी, हाँ और मतलब करंट के हर टॉपिक से थे। कौन सा टॉपिक था इसमें करंट में? याद नहीं है। स्पोर्ट्स से था, विंटर गेम जो हुआ था कहाँ, लद्दाख में हुआ था 2025-26 का। अच्छा और ये अवार्ड था, हाँ जो क्या नाम उसका, एक वो था देखते चल रहा है। पद्म भूषण जो अवार्ड मरणोपरांत जो मरने के बाद दिया जाता, किसको दिया गया था, ये था क्वेश्चन। और बजट से कुछ? बजट से था। क्या था बजट से? बजट से क्वेश्चन था, बताया गया था मतलब किसी को इतने हिस्सेदारी, मुझे याद ना, 20,000 करोड़ की संपत्ति में ऐसा कुछ देने को कहा था। बजट का क्वेश्चन आ रहा है बजट से? हाँ आ रहा है, एक क्वेश्चन था। और एक्सरसाइज के बारे में पूछा जा रहा है? नहीं अभ्यास वगैरह नहीं, ये तो अभ्यास नहीं था। सम्मेलन थे। हाँ क्या सम्मेलन था? एक ये था, क्या नाम है, समुद्र से रिलेटेड जो संधि थी अभी जो पाकिस्तान से जो सिंधु समझौता हुआ था ना। हाँ नदी का कितना पानी कौन से किसको दिया जाता है, कितने % पाकिस्तान को? नहीं वो जो सम्मेलन हुआ था वो किस संधि के तौर पे ऐसा करके दे रखा था, उसके बारे में पूछा है। कितने क्वेश्चन कितने महीने के करंट अफेयर्स है? करंट अफेयर 1 साल की थी, 25 के भी क्वेश्चन थे दिसंबर के। और मतलब ये लेटेस्ट ज़्यादा थे 3 महीने के। अच्छा फरवरी के भी थे। अच्छा फरवरी के भी थे। हाँ। और साइंस से क्या था? साइंस बताइए। साइंस तो वही था जो पिछले साल था। तो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर साइंस में? हाँ साइंस में केमिस्ट्री के 4-6 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स ज़्यादा थी, और बायोलॉजी। फिजिक्स में क्या क्या पूछा गया? फिजिक्स में ये ध्वनि से रिलेटेड, और क्या नाम, एक था जो शक्ति वाला टॉपिक है उससे क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल था 2 क्वेश्चन, यही शक्ति वाला था। शक्ति के ऊपर था। हाँ। अच्छा और ये न्यूटन वाले लॉ से आ रहा है? न्यूटन वाला उनके रूल नहीं, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। इससे नहीं है? नहीं। थोड़ा सा बाकी से रहा है। और उससे केमिस्ट्री से क्या आ रहा है? केमिस्ट्री से एक रिएक्शन थी बेरिलियम करके, उसमें ये पूछा था, मतलब लैंग्वेज पूछी थी। एक सूत्र था बेरिलियम नाइट्रेट का, उसमें ये पूछा था सबसे पहले व्यक्ति इसका भार निकालने के लिए क्या करेगा। अच्छा। तो सबके एटॉमिक नंबर पता हो उसी हिसाब से निकालेंगे। इसके लैंग्वेज थी, मतलब नंबर। बायो में क्या आ रहा है? बायो बताइए। बायोलॉजी में तो मतलब मिक्स थ्योरी बेस आ रहा है। और टिश्यू से था। कौन से क्या पूछा इसमें? टिश्यू से था, एक कनेक्टिव टिश्यू से पूछा था क्वेश्चन। और एक था जो होता
एपिथेलियम टिश्यू होता वो क्वेश्चन था। हाँ बायोलॉजी से और एक क्वेश्चन वो पूछ रखा था बायोलॉजी में, जैसे पहले ये मौसम से रिलेटेड पहले क्या होता है, पहले जो बाष्पीकरण, उसके बाद सघन, उसके बाद वर्षा, ये इस क्रम में पूछा गया। अच्छा, इसके बारे में पूछ लिया। और इससे एनिमल किंगडम के बारे में पूछा जा रहा है। एनिमल किंगडम से नहीं आया था, आया था। अच्छा, पहले भी आप दिए हैं क्या पेपर वगैरह? एनटीपीसी वगैरह दिए। क्या कैसा रहा पहले? पहले रह गया सही लग रही है। पहले सही थी मगर 1-1.5 नंबर से रह गया था। हाँ। ये चक्कर था। ग्रेजुएट का था मेरा पेपर बहुत अच्छा है। बता दो। अच्छा सर जी, सर आपने सर जो पढ़ाए थे ना क्वेश्चन, सर वही थे सर क्वेश्चन सर जी। हमने कहाँ पढ़ाया? सर जी सर लेकिन सर मैंने कोई नहीं। चलो, कितने क्वेश्चन किए? सर जी ठीक ठाक सर क्वेश्चन कर चलो, लिए। आपका आ जाएगा, कोई नहीं। आ जाएगा तो ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जैसे इनने बोलते हमने पढ़ाया नहीं है। मैं जानता हूँ आप आपको मैं कई बार सर यूट्यूब पर देख रहा हूँ। नहीं, यूट्यूब पढ़ाते नहीं, इंटरव्यू लेते आप इंटरव्यू लेते हो। हाँ, ठीक है। हाँ सब चीज़ें हमने बात कर ली है। लास्ट में जो आने वाले हैं अगली शिफ्ट में, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, बताओ? उनको क्या है, बस यही है कि प्रैक्टिस बहुत मतलब स्पीड होनी चाहिए, इस चीज़ में ज़्यादा फोकस रखें। मैथ में जो कैलकुलेटिव हैं, जो उनको स्पीड से करना सीख लो, बस काम हो जाएगा। ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं था, बस समय की वही है कि स्पीड कम थी। हाँ, मैंने मतलब 5-6 महीने से पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा, इसलिए प्रैक्टिस कम थी। देखो यार, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। और हीरा छात्र हम बोलते हैं ना, वो रीज़न ये रहता है कि मैं बहुत जब बोलता हूँ लास्ट में पता चलता है कि पढ़ने वाला है, तभी उसी को बोलते हैं। हर किसी को तो नहीं बोलते हैं। देखो, ये हीरा होते हैं। हीरा का मतलब ये है कि भाई एक डायमंड, एक पढ़ने वाला, हर एक टॉपिक के बारे में बताने वाला। इन दोनों भाइयों ने बहुत बढ़िया बताया, इस भाई ने भी अच्छा बताया है। ऑल द बेस्ट सबके लिए। जो भी डाउट आपके रह जाते हैं कमेंट करके बताना। अगली शिफ्ट में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।